राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पुलिस चार्जशीट कोर्ट में जमा कर देती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या सज़ा तुरंत मिल जाती है? नहीं, चार्जशीट के बाद शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर्ट ट्रायल यानी मुकदमा। आज हम इस जटिल प्रक्रिया को सिर्फ 5 आसान चरणों में समझेंगे ताकि आपको पता चले कि न्याय की घड़ी कैसे काम करती है। बने रहिए क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट है कागजात की जांच और संज्ञान। ट्रायल की शुरुआत होती है कागजात की जांच से। कोर्ट का संज्ञान। सबसे पहले जज चार्जशीट को देखते हैं और तय करते हैं कि क्या आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं भी या फिर नहीं। इसी को संज्ञान लेना कहते हैं। और उसके बाद आती है बारी कागजात सप्लाई की। इसके बाद कोर्ट यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी को पुलिस द्वारा इकट्ठा किए गए सभी दस्तावेजों की कॉपी मिल जाए। यह उसका कानूनी अधिकार है ताकि वह अपना बचाव तैयार कर सके। अगर इस स्टेज पर कोर्ट को लगता है कि कोई केस बनता ही नहीं है, कोई सबूत है ही नहीं, तो आरोपी को यहीं छोड़कर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अरे अब हम लोगों के सेकेंड पॉइंट की, जिसमें औपचारिक आरोप लगाना आता है। अगला चरण औपचारिक आरोप लगाना। कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हैं। नंबर 1, अगर केस चलाने का फैसला होता है तो जज आरोपी पर औपचारिक रूप से आरोप लगाते हैं। आरोपी से पूछा जाता है क्या आप अपना गुनाह मानते हैं या मुकदमे का सामना करना चाहेंगे। अगर आरोपी गुनाह नहीं मानता है, तो जो कि ज़्यादातर होता है, तो ट्रायल आगे बढ़ता है। हमारा तीसरा पॉइंट है सरकारी गवाहों की गवाही। आप सभी जानते होंगे, अधिकतर लोग। अब आती है गवाहों की बारी। यह ट्रायल सबसे लंबा हिस्सा होता है, जिसे अभियोजन साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट है सरकारी पक्ष। इसमें है सरकारी वकील एक एक करके शिकायतकर्ता, चश्मदीद और पुलिस अधिकारियों को गवाह के तौर पर बुलाते हैं। और फिर इसके बाद होती है हम लोगों की जिरह, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रॉस एग्जामिनेशन भी कहते हैं। सरकारी वकील के सवाल पूछने के बाद आरोपी का वकील उन्हीं गवाहों से सवाल करता है। इस जिरह का मकसद गवाह की बात में कोई कमजोरी, झूठ या विरोधाभास ढूंढना होता है। सरकारी पक्ष तब तक गवाह पेश करता है जब तक उसे यकीन न हो जाए कि उसने अपना केस साबित कर दिया है। फोर्थ पॉइंट है आरोपी का बचाव। सरकारी गवाहों की बात खत्म होने के बाद मौका मिलता है आरोपी को अपना बचाव पेश करने का, यानी कि सफाई का मौका। कोर्ट आरोपी से सीधे पूछती है कि सरकारी गवाहों ने जो कहा उस पर उसका क्या कहना है। यह आरोपी को अपनी कहानी बताने का मौका होता है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे आरोपी को अपनी कहानी बताने का मौका होता है। फिर अगला पॉइंट है हम लोगों का बचाव साक्ष्य। इसके बाद बचाव पक्ष का वकील अपनी तरफ से गवाह, जैसे कि एलिवाई गवाह या फिर दस्तावेज पेश करता है। उनका लक्ष्य होता है कि वे साबित करें कि आरोपी निर्दोष है। पॉइंट नंबर 5, लास्ट, अंतिम बहस और निर्णय। ट्रायल का अंतिम और सबसे निर्णायक चरण, अंतिम दलीलें, जिसमें कि हम लोग की होती हैं। दोनों तरफ के वकील अंत में अपनी सारी दलीलें और सबूतों का सार जज के सामने रखते हैं। उसके बाद उस सबको दोनों की बातों को सुनने के बाद जज निर्णय लेता है। सब कुछ सुनने और कानून की जांच करने के बाद जज अपना निर्णय यानी कि जजमेंट सुनाते हैं। अगर गुनाह साबित हो जाता है तो आरोपी को सजा मिलती है। अगर गुनाह साबित नहीं होता है, क्योंकि शक का फायदा आरोपी को मिलता है, तो आरोपी को बरी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यह था चार्जशीट से लेकर अंतिम फैसले तक का कोर्ट का ट्रायल का पूरा सफर। इस प्रक्रिया का मकसद सिर्फ निष्पक्ष न्याय देना था। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप कोर्ट के फैसले के बाद अपील कैसे करें जानना चाहते हैं, तो अगले वीडियो के लिए अपील टाइप करें, या फिर जिस टॉपिक के बारे में आपको जानना है उस टॉपिक को कमेंट में टाइप कर दें। आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा।
वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई अपने कानूनी अधिकारों को जान सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।